हाय एवरीवन, आई एम निखिल एंड इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैंने ट्राई किया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स आपसे शेयर करूं जो आप अपनी गाड़ी को फर्स्ट टाइम लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करते समय देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब एक चीज़ तो आई एम श्योर आपने ये पिछले 40-50 दिनों में अपनी गाड़ी, काफ़ी लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं की होगी, चलाना तो दूर की बात है। एंड अब जब आप लॉकडाउन खुलने के बाद फर्स्ट टाइम उसे स्टार्ट करोगे तो ये जो मैं भी आपसे चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ये ज़रूर ध्यान रखिए। नाउ जब आपने अपनी गाड़ी पार्क करी होगी, कार आपकी यूज़ में थी तो डेफिनेटली कंडीशन उसका रनिंग कंडीशन ही होगा। लेकिन अब आप जब 40-50 दिन के बाद उसे वापस चलाने की कोशिश करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जैसी आपने रखी थी वैसी ही हो। तो जो अभी आप करीब 12 से 15 मिनट लगाओगे बेसिक चेक एंड जो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसमें मैक्सिमम मेजर्स है 12 से 15 मिनट लगना चाहिए, लेकिन दिस विल इंश्योर सेफ्टी ऑन रोड एंड आपकी कार का गुड हेल्थ। सबसे पहला पॉइंट तो है कि आप चारों दरवाजे खोल लीजिए। आई एम श्योर आपको इसका लॉजिक भी पता ही लग गया हो कि काफ़ी टाइम से बंद है, तो इसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड है उसे बाहर निकलने दीजिए एंड फ्रेश एयर अंदर आ जाए तो इट इज़ गुड। सेकेंड, आपको बोनेट खोलना है। तो बोनेट खोलने के बाद सबसे पहले जो आपने चेक करना है वायर्स की कंडीशन। कहीं पे आपको वायर्स कुछ ब्रेक या चूहे ने कट किया हुआ ऐसा कहीं विजिबल दिख रहा है क्या? अगर वो चीज़ नहीं है तो यू शुड एक्चुअली थैंक गॉड, क्योंकि जैसा मैंने कहा गाड़ी खड़ी रहने के बाद इसमें काफ़ी सारे प्राणी अपना घर बना लेते हैं। मकड़ी वगैरह तो ठीक है, लेकिन सबसे जो डेंजरस चीज़ है वो चूहा है। तो चूहे अगर वायर काट दे तो आपको पता भी लगेगा, लेकिन हो सकता है गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो। एंड मोस्ट डेंजर इज अगर किसी प्रकार का, क्योंकि इसमें कार में फ्लूइड्स काफ़ी सारे होते हैं, क्लच ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है, स्टीयरिंग ऑयल होता है, तो इनके जो सप्लाई होती है इट इज़ थ्रू पाइप्स। तो पाइप्स को अगर कहीं कट कर दिया तो वो ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है अगर आपने गाड़ी स्टार्ट करके स्ट्रेट रोड पे ले गए तो। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये टोबैको का पैकेट यहाँ क्यों रखा हुआ है, बट लेट मी टेल यू, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और सस्ता सोल्यूशन है अगर आपको चूहे से प्रॉब्लम है। क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि चूहे ने आज इधर वायर काट दिया, उधर वायर काट दिया। तो उस चीज़ के लिए इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। बेसिकली मैंने यूज़ किया था जब हम लोग इंडिया ट्रिप के लिए गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हर बार हर रात में नई जगह ट्रक पार्क होता था, तो इट वाज नॉट श्योर कि वहाँ पे इन चीज़ों का इशू है कि नहीं है। अब वायर्स की चेकिंग के बाद में इम्पॉर्टेंट है आपने बाकी के जितने भी फ्लूइड लेवल्स है, ब्रेक फ्लूइड है, इसके लेवल चेक करने हैं, मिनिमम मैक्सिमम। कूलेंट का लेवल चेक करना है, मिन मैक्स। इसी प्रकार से आपके क्लच ऑयल है, बाकी के जितने भी फ्लूइड लेवल है वो आपने चेक करना है। चेक इसलिए करना है कि अगर मिनिमम लेवल से नीचे होगा तो इसका इम्पैक्ट आपको आ सकता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड, प्लीज़ एंश्योर दैट ऑल दी फ्लूइड्स आर एट अ प्रॉपर लेवल। साथ ही साथ नीचे भी देख लेना है कि कहीं किसी प्रकार का ऑयल ड्रिप का स्पॉट तो नहीं दिख रहा है, तो इससे डबली श्योर हो जाएगा कि हाँ भाई ऑयल किसी भी जगह से लीक नहीं हो रहा है। ये भी चेक करना है कि जो बैटरी टर्मिनल से यहाँ पे किसी भी प्रकार का सॉल्ट डिपोजिशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके वजह से जो रिक्वायर्ड करंट होता है कार स्टार्ट होने के लिए वो मिलने में परेशानी हो सकती है। अगर बैटरी पे यहाँ सॉल्ट डिपॉजिट, तो आप गर्म पानी डाल के या सैंड पेपर से रब करके इसे निकाल सकते हो। जिन कार्स में डिस्क ब्रेक होते हैं उसमें आपको फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ऐसा रस्टिंग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लेना अगर काफ़ी टाइम खड़ी हो, क्योंकि काफ़ी जगह अभी बारिश भी हुई है, तो बारिश के वजह से रस्टिंग भी हो सकती है डिस्क के ऊपर। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप चलाएंगे ब्रेक लगाते समय हो सकता है आपको थोड़ा सा रफनेस फील होए पेडल में। जब आप ब्रेकिंग पेडल को प्रेस करते हैं तो थोड़ा रफनेस फील हो सकता है। देयर इज़ नथिंग टू वरी, वो 2-4 बार ब्रेक्स लगाने के बाद में हल्का सा जो लेयर होता है रस्ट का वो निकल जाता है। बाकी ड्रम ब्रेक में तो ऐसा उस चीज़ का इशू नहीं है, सो वो भी चेक करना है। साथ ही साथ प्लीज़ एंश्योर कि टायर प्रेशर आपका डेफिनेटली जितना होना चाहिए उतना तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी है, तो अगर थोड़ा कम हुआ होगा तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर
कई सारी गाड़ियों जिसमें टायर के इश्यूज़ है, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए जैसे इसमें दिख रहा है, तो ये भी खैर उतना डेंजरस नहीं, आप इसे चला सकते हो एटलीस्ट फ्यूलिंग स्टेशन या जहाँ पे आसपास कोई एयर कंप्रेसर वाला बंदा है तो वहाँ तक जाने के लिए भी डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर टोटली फ्लैट हो गया है तो देन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, अदरवाइज़ उसकी वजह से कार का जो डिस्क है वो टायर को पूरा ख़राब कर सकता है। तो यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू चेक। अब इन बेसिक चेक्स के बाद में बारी आती है कार को स्टार्ट करने की। तो जैसे जब आप की इंसर्ट करते हो तो एक ओवरऑल जो लाइट्स पैनल में लाइट्स है एंड बाकी जो इंडिकेशंस आते हैं उसे भी देख के अगर आप समझ सकते हैं तो अंदाज़ आएगा कि बैटरी में चार्ज उतना है कि नहीं है। अदरवाइज़ काफ़ी डिम होने लगते हैं जितने भी लाइट सोर्सेज कार में होते हैं। तो लेट्स सी ये स्टार्ट होता है क्या। तो दैट्स अ गुड न्यूज़, स्टार्ट तो कंफर्टेबली हो गया है। प्लस आई डोंट सी एनी साइनेजेस ऑफ बैटरी, मतलब अगर आप ये देखें ऑब्वियसली सीट बेल्ट नहीं लगाई है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। एंड व्हाट इज़ दिस इंडिकेशन, ओके दरवाजे खुले हुए हैं। अदरवाइज इसमें किसी भी प्रकार का ना इंजन वार्निंग है ना बैटरी वार्निंग है, सो दैट मीन्स इट इज़ गुड टू गो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, इसमें आपके करीब 4-5 मिनट जाएंगे। स्टार्ट करने के बाद आपकी कार को आपको एक्सेलरेट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जिस कंडीशन में है आपने स्टार्ट किया वहीं रहने दीजिए, ग्रेजुअली इंजन हीटअप होगा। एंड ये मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी गाड़ी पिछले 40-50 दिन काफ़ी दिनों से खड़ी है, तो इंजन कंपोनेंट भी दे आर एट स्टिल। प्लस अगर आप इंजन की बात करें तो जो ऑयल होता है जो इंजन में रोटेट होकर उसको ग्रीसिंग भी करता है, तो वो चीज़ काफ़ी दिन से चालू नहीं होने की वजह से ऑयल सम्प में ही है। तो जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स है वहाँ पे ऑयल पहुँचा नहीं है। तो अगर आप इसे आइडलिंग हो तो नॉर्मली बॉटम से ऑयल पूरा इंजन में सर्कुलेट होकर जितने भी वॉल्व सेक्शन है, हेड सेक्शन है, वहाँ तक के जाएगा। तो स्लोली ग्रेजुअली इट विल इंश्योर कि लुब्रिकेशन प्रॉपर हो रहा है। एंड उसको अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे ही एक बार जब पहुँच जाए देन आप गाड़ी का मूवमेंट कर सकते हैं। और मूवमेंट भी आपको करते समय एक चीज़ ध्यान देने की, पहले थोड़ा सा आगे लीजिए, जस्ट ग्रेजुअली अप्लाई ब्रेक, देन पीछे लीजिए, मे बी 10-15 मीटर्स आप आगे पीछे करिए, ब्रेक लगाइए, तो आपको अंदाज़ आएगा कि सब सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड फाइनली यूज़ करने के पहले गिव अ लवली वॉश टू योर बीस्ट। तो आपको अगले बार